Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 9.1 का question number 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री. मतलब क्या, एक बिल्डिंग है जिसको नीचे से देखने के बाद में 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लोअर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. और एक दूसरी बिल्डिंग है तो वो कितने का, मतलब जमीन से देखने के बाद में 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एलिवेशन. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब ये आपको हाइट यहाँ पे दी है टावर की. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब क्या, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको निकालनी है और एक टावर है जिसकी हाइट आपको 50 मीटर यहाँ पे गिवन है. ठीक है, जो कि 60 डिग्री यहाँ पे क्या कर रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रही है. तो हमें जो वैल्यू दी है उसी से हम सबसे पहले हमारी मतलब ये जो बेस है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग, ये निकाल लेते हैं. फिर उसके बाद में हम ये यहाँ पे हाइट इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, ये डीसी हमारी क्या है, हाइट ऑफ द, क्या है, ये हमारा टावर है. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर. उसके बाद में ये ए बी क्या है, बिल्डिंग है, तो ये ए बी क्या है आपकी, इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे इन द ट्राइंगल हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, डी सी बी, क्योंकि इसमें 60 डिग्री हमें गिवन है और एक वैल्यू हमें यहाँ पे पता है. तो इन ट्राइंगल क्या, डी सी बी. यहाँ पे देखिए 60 के अपोजिट वाली साइड है, हमें एडजेसेंट निकालनी है. मतलब यहाँ पे रेशो क्या हो जाता है आपका, tan क्या हो जाता है, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या आ जाती है, अपोजिट साइड आपकी डीसी है और एडजेसेंट आपकी सीबी है. ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, √3 आ जाती है. √3 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे डीसी आपका ये 50 है, उसके बाद में ये सीबी आपको निकालनी है. ठीक है, सो दैट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाता है, इक्वल्स टू 50. मतलब सीबी इक्वल्स टू कितना, ये 50 और नीचे में ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा. मतलब सीबी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है. ठीक है, अब ये हमें मिल गई है 50 √3. अभी हमें यहाँ पे ये निकालनी है. मतलब यहाँ पे अभी हम कौन सा एंगल, मतलब सेम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan 30 यहाँ पे निकालेंगे. मतलब हमारा ट्राइंगल अभी कौन सा आ जाएगा आपका, ए बी सी आ जाएगा. ठीक है, ये ए बी सी में आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये आ जाता है आपका सी बी. ठीक है, tan 30 का रेशियो कितना हो जाता है, 1/√3 आ जाता है. और ये हमें ए बी नहीं पता है और सी बी अभी हमने निकाला 50/√3. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है, यहाँ पे आने के बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आ जाएगा आपका, 50/√3 आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दैट ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 51 50 हो जाता है और √3 डिवाइडेड बाय √3 मतलब ये नॉर्मल 3 आ जाता है. ठीक है, तो आप ये इसी के साथ ये आपका आंसर हो जाता है. और अगर आप ऐसा करना चाहते तो ये क्या हो जाता है आपका, 3 से डिवाइड करने के बाद में 50, 3 1 जा 3 आ जाता है. उसके बाद में 5 - 3 2 हो जाता है 20 और 3 6 जा 18 हो जाता है. तो ये कितना आ जाता है 2. तो इसे हम क्यूआरटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्वोशंट हमारा कितना है, 16 है, रिमाइंडर हमारा 2 है और ये कितना आ जाता है आपका, डिवाइजर 3 आ जाता है. तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो. मतलब आपके दोनों आंसर इसी के साथ क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं. ये तो आपको क्यूआरडी पता ही होगा मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं करके. ठीक है, तो ये क्यूआरडी हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, बहुत सिंपल था. जो वैल्यू आपके पास है सबसे पहले आप वो निकालिए, फिर उसके बाद में सेकंड. और यहाँ पे डायग्राम आपको बना लेनी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन बहुत सिंपल है. ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाती है, ये आपका टावर हो जाता है, जो मतलब जमीन से एंगल कितने डिग्री का बना लेते हैं, 30 एंड 60 डिग्री का रिस्पेक्टिवली. और इसी के साथ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में.